इसका मतलब शाश्वत और अनश्वर तो एक ही बात होगी। अरे एक जो भी शाश्वत मतलब जो हमेशा से चलता जा रहा है, और अनश्वर का मतलब भी क्या है कि जिसका नाश नहीं हो रहे हैं। वन वर्ड में पढ़ते हैं पर जिसका नाश होने वाला हो या होना संभव हो उसको नश्वर बोला जाता है, और जो जिसका नाश नहीं हो वो अनश्वर, वो जो सदा सदा के लिए जो चलता जाए, शाश्वत चिरंतन काल तक जो चलता जाए। तो ये तो इसका हो नहीं सकता। नवीन का अर्वाचीन हम पढ़ते हैं प्राचीन, प्राचीन पुराना और अर्वाचीन नया, ठीक है। तो प्राचीन पुराना अर्वाचीन नया, तो इसका मतलब क्या होता है नया, और इसी का तत्सम शब्द है नवीन। तो ये एक ही बात है, नवीन बोलो चाहे अर्वाचीन बोलो, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सम्मुख और उन्मुख, सम्मुख मतलब सामने मुख करके बैठे, उन्मुख मतलब उसकी तरफ मुख करके बैठे, अपोजिट नहीं है दोनों। सम्मुख जैसे किसी के सामने मुख करके बैठे, और उन्मुख का मतलब वो उसकी तरफ मुख कर रखा हो, उस दिशा की ओर वो उन्मुख हो रहा है, मतलब उस दिशा की ओर वो जा रहा है। अपने को क्या करना था, अपोजिट करना था। इसका मतलब ये भी समानार्थी है, तो अपोजिट कौन सा होगा इसका, अमित। जिसकी मात्रा काफी हो उसको अमित बोलते हैं। परिमित जो सीमित होता है, परियानी जो चारों तरफ से किसी को घेर ले, मतलब लिमिटेशन उसमें डाल दी हमने, तो इसका क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। अब इसमें से ये हो सकता है अर्वाचीन प्राचीन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, किसी भी बुक को उठा के देख लेना, ये वर्ड अपने को मिल जाएगा। अमित परिमित वाला भी अपने को मिल जाएगा। सम्मुख का विमुख होता है, सम्मुख का विमुख होता है, मुंह फेर लिया किसी ने तो उसको क्या बोलेंगे, विमुख बोलेंगे। और अमित का परिमित भी अपने को मिल जाता है। इसका मतलब प्रचलित बुक है, अगर वो अपने को याद रहे उसमें जो वर्ड है तो अपना काम इनमें तो बन सकता है। आगे इनमें से कौन सा विलोम युग्म जो है वो असंगत है। जब भी पेपर सॉल्व करो तो यहाँ भी ध्यान दिया करो कि संगत पूछ रहा है कि असंगत पूछ रहा है। मान लो पहला ही ऑप्शन अपने को सही दिखा, हमने पढ़ा है कि संगत पूछ रहा है कि असंगत पूछ रहा है, टिक लगा के आगे बढ़ गए। तो नहीं है क्या पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है क्या शुद्ध पूछ रहा है, तो यहाँ पेपर सॉल्व करते टाइम हमेशा इस वर्ड पे गोला बना दिया करो, क्योंकि जब हम ओमार करेंगे तब भी तो क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। ओमार पढ़ते टाइम भी तो क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं, तो सीधा इस पे अपना फोकस जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है। सुकर, दुष्कर, डरपोक, भीरू, चिंतित, निश्चित, जंगम, स्थावर, इनमें से जो है वो असंगत कौन सा होगा। सुकर जो काम करने में आसान हो, दुष्कर जो काम करने में मुश्किल हो, डरपोक, भीरू, ये तो एक ही बात है। भीरुता डर को ही तो बोलते हैं, तो ये एक ही बात। चिंतित जो चिंता में है, निश्चिंत जो आराम से घोड़े बेच के सोया है। जंगम और स्थावर, जंगम जो अलग अलग जगह घूमता रहता है, जो एक जगह फिक्स नहीं रहता, उसको जंगम बोलते हैं। और ऐसे साधु को क्या बोलते हैं, यायावर जीवन जीने वाला बोलते हैं ना। और स्थावर जो एक जगह पर टिका है। तो इसमें असंगत पूछा है, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो असंगत कौन सा है, ये है। डरपोक का भीरू समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द नहीं है। ये तीन ही पूछे इसमें, तो विलोम शब्द कितने आए, तीन। और पर्यायवाची वाला देखते हैं कहां है। ये देखो, ये निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर जो है वो पर्यायवाची है। निशाकर, निशिनाथ, निशित, पंख, पांख, पंखी, कलापी, कोकिल, कोयला, पतंग, मिहिर, सविता। किसी का एक वर्ड तो दिया नहीं, इसका मतलब सारे के सारे अपने को आना जरूरी है। अगर शब्द के अर्थ आ रहे हैं या उनके पर्यायवाची याद किए हुए तब तो ठीक है। ये टफ में माना जाता है ऐसे क्वेश्चन। टफ में क्योंकि एक शब्द देते हैं तो एलिमिनेशन काम में लेते हैं। अब इसमें 12 वर्ड दे दिए, 12 में से कोई एक भी इधर उधर हुआ और अपना तुक्का भी जो है वो गलत लग जाएगा। निशाकर
चांद के जितने भी पर्यायवाची है, अगर वो रात का जो है ईश्वर से संबंधित किसी ने आ रहा है, तो चांद के पर्यायवाची रजनीनाथ, रजनीपति, निशानाथ, निशा का किरण जो रात्रि में किरण है। इसके अलावा सुधाकर जो चांद की किरणें हैं वो अमृत के समान होती है। शरद पूर्णिमा के दिन रात को घर पे जो है खीर बना के रख देते हैं कि उसमें अमृत की किरणें पड़ेगी। सुधाकर, इंदु, ये सब किसके पर्यायवाची है? चंद्रमा के पर्यायवाची। निशाकर भी उसी में। निशिनाथ, निशा यानी रात्रि, उसका जो ईश्वर है वो कौन है? चंद्रमा है, तो निशिनाथ भी सही है। निशित, निशित यानी क्या होता है? अर्धरात्रि का जो टाइम होता है, वन वर्ड में पूछा है, ठीक है ना? वन वर्ड में मिलेगा आपको। निशित किसको बोलेंगे? जो अर्धरात्रि का समय है, अर्धरात्रि का टाइम है निशित, चंद्रमा नहीं है। इसका मतलब ये इसका जो है नहीं बैठेगा, मतलब दो तो इसमें से बैठेंगे। पंख, पंख और पंखी, पक्षी के पर्यायवाची याद किए? पक्षी के खत बियर्ड वाले जो है उनमें पंखी भी मिलेगा। तो ये जो है ये किसका है? पक्षी का है। कलापी, कोयल के, कलापी, कोकिल, कोयला, कोयला किसका होगा? है? एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक है ना? वो मोर को उस वजह से ही कहते हैं, वो उसकी वो एक वो सीखा सीखा की वजह से यूज का एक लोग को पर्यायवाची शब्द आता है। कलंकी, कोयला क्या होता है? एक ये कोयला तो अपन जानते हैं, ये वाला कोयला कौन सा है? या कोकिल जैसे कोयला, तो जो दूसरा वाला उसको कोयला बोलते हैं। पतंग, वीर, सविता, क्या कोयल का है ना, तब तो यही होगा। पतंग है, सविता भी है, वीर, तब फिर ये भी हो जाएगा। अब कंफ्यूजन है ना, अपने को कोयला का नहीं पता, और यूं अगर देखें तो कोयले एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो उस हिसाब से कोयला को हटा दिया। देखो अगर कोयला का वर्ड कोयल होता हो, मेरे ख्याल से नहीं होता होगा, क्योंकि कोयल अपने आप में एक स्त्रीलिंग है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो कोयला है वो पुल्लिंग शब्द आया हो। तो फिर इसका फोर्थ आंसर लगा देते हैं। जो अभी मैं बात कर रहा था एलिमिनेशन मेथड, वो ऐसे ही काम करेगा। 12 के 12 शब्दों के अर्थ अपने को बताओ, ये संभव नहीं है और किसी को भी संभव नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ खड़ा होकर पढ़ाएगा ना, उसको आपसे कम आएगा। मेरे पास हमेशा ऑप्शन रहेगा। यहाँ पढ़ाने वाले का काम होता है केवल आपको समझाना, जो कंटेंट डिलीवर करना है, वो कोई वर्ड में कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन क्लियर करना, और उनमें भी हमें नहीं आता तो फिर जो बाकी की पीछे की मेहनत है 10 किताबों में से देखना, जो ऑफिशियल